हेलो फ्रेंड्स, मैं रूप नारायण, पब्लिशिंग एसोसिएट, एशियन प्रेस बुक्स। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अहम चीज़ बता दूंगा। अगर आप एक नए लेखक हैं और अपनी किताब पब्लिश करने के लिए एक प्रकाशक ढूंढ रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक प्रकाशक ढूंढने के लिए। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उस पब्लिशर का एक खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसकी वेबसाइट के थ्रू बुक सेल होनी चाहिए, क्योंकि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करने के लिए एक बड़ा एक्सपेंडिचर लगता है पब्लिशर को, और जो पब्लिशर सीरियस है उनका खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। आप देखेंगे जितने भी बड़े पब्लिशर है सबका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, वो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि थर्ड पार्टी में कहीं भी जो है आपकी बुक ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका रॉयल्टी ठीक से नहीं आ सकता, आपकी प्रमोशन ठीक से नहीं हो सकती। अगर पब्लिशर का खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तभी वो आपकी बुक की प्रॉपर प्रमोशन कर सकती है। और सबसे अहम चीज जो गूगल में इंडेक्सिंग होती है, अगर कोई पब्लिशर का डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के थ्रू ही वो इंडेक्सिंग कराई जाती है, तभी जाके गूगल में सर्च करने पे आपके बारे में और आपकी किताब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है गूगल के क्राउजल में फिट हो जाता है, और वो लोगों को, यूजर्स को फ्यूचर में दिखने लगती है प्रॉपरली। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। 2 नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है कि उस पब्लिशर ने कितने सारे बुक पब्लिश करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे हैं कि चीप प्राइस में कुछ भी पब्लिशर से अपनी बुक पब्लिश करा लेते हैं। शायद वो प्रकाशक नया है, 2-3 महीने हुआ है या 1 साल हुआ है, कुछ ही बुक उसने पब्लिश करी है, ठीक है, तो उनसे चीप प्राइस में बुक पब्लिश करा लेते हैं। बाद में वो पब्लिशर बंद हो जाता है, क्योंकि एक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपरली रन करना एक बड़ा वेंचर है, ठीक है। तो उसको सस्ते में चक्कर में लोग क्या करते हैं कि ऐसा पब्लिशर ढूंढ लेते हैं जिन्होंने ज्यादा बुक पब्लिश नहीं करी होंगी। तो ये रिस्क ना ले, आप ऐसा पब्लिशर ढूंढे जिसने कम से कम 500 to 1000 मिनिमम बुक तो करे होंगे। अगर इतने बुक किसी पब्लिशर ने पब्लिश कर दिए हैं, तो इसका मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे लेखक उनसे जुड़े हैं, उनसे अपनी बुक पब्लिश कराए हैं, और अलग अलग सेगमेंट में उनकी किताबें मार्केट में है। जिससे ये फायदा होता है कि पब्लिशर कभी बंद नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि उनकी कुछ ना कुछ सेल तो आती रहती है, अगर इतनी सारी किताब उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। और भी चीजें हैं, जैसे पॉइंट नंबर 3 में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या होता है कि 2 बड़े बुक फेयर होते हैं इंटरनेशनल बुक फेयर इंडिया में। एक है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर और एक है कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर। ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपका पब्लिशर रजिस्टर है, आपको देखना है कि पब्लिशर ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है कि नहीं, वहां पे उनकी खुद की स्टॉल होती कि नहीं, उनकी खुद की, किसी और की स्टॉल में नहीं, उनकी खुद की स्टॉल इन बड़े बड़े बुक फेयर में होती है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो भी आपको बुक को प्रॉपर जो है एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जितने भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बुक सेलर बुक नहीं खरीदते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक खरीदते हैं पब्लिशर्स से, वो जाके अपने बुक सेलर्स को देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक फेयर में आते हैं और वो कैटलॉग मांग के देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी बुक जो है इस साल अलग अलग लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में, बुक शॉप में, एयरपोर्ट में, रेलवे में, अलग अलग जगह में, शॉपिंग मॉल्स में सेल करने लायक है। तो वहां से चूज होता है और मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप देखिएगा कि आपका पब्लिशर जो है, ये दिल्ली बुक फेयर, कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, इन बड़े बुक फेयर में वो उसका पार्टिसिपेशन है कि नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑथर के नाते आपने बहुत मेहनत करी होगी एक कंटेंट लिखने के लिए, इसमें समय भी लगता है, सालों आपने समय लगाया होगा। तो वो कंटेंट पब्लिश होने से पहले सिक्योर होना, किसी भी इंसान के हाथ में, किसी भी पब्लिशर के हाथ में देने से पहले क्या सिक्योरिटी है कि वो लीक नहीं होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके कंटेंट लिखा है तो आपने ये भी चेक करना है कि जो पब्लिशर से आप बुक पब्लिश करा रहे हैं तो वो आपको स्टैम्प्ड और साइन किया हुआ सिक्योरिटी एग्रीमेंट दे रहा है कि नहीं। और उस एग्रीमेंट में आपको ये भी चेक करना है कि उस एग्रीमेंट में जिस एरिया में पब्लिशर रजिस्टर है उस एरिया का जुडिशियरी, अगर आप फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हुआ तो आप केस मतलब फाइल करना चाहते हैं, तो जुडिशियरी और डिस्ट्रिक्ट मेंशन है कि नहीं, तो ये मेंशन होना चाहिए। और ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट आपको जरूर मिलना चाहिए एक ऑथर के नाते। ये चीज आपको नोट रखनी है। और लास्ट जो नंबर 5 है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई सर्विस खरीदते हैं, ठीक है, जैसे पब्लिशिंग सर्विस आप किसी पब्लिशर से ले रहे हैं और कोई भी चार्ज पे कर रहे हैं, तो उसको आपको प्रॉपर जीएसटी बिल मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी पब्लिशर अगर आपको जीएसटी बिल देता है, इसका मतलब ये है कि वो पब्लिशर इंडिया में किसी भी सिटी के अंदर उसका प्रॉपर ऑफिस है, गवर्नमेंट रजिस्टर है, तभी आपको वो जीएसटी बिल दे पाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देगी ही नहीं। तो जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हैं उसका ये 18% जीएसटी के अंदर आता है, सर्विस है ये। तो वो आपको B2C के थ्रू जीएसटी जो है बिल जरूर देगा वो पब्लिशर। अगर पब्लिशर आपको जीएसटी बिल नहीं देता है तो बहुत रिस्क है, वो पब्लिशर आपका पैसा लेके भाग भी सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो और कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही पेमेंट करें, किसी पब्लिशर को कैश पेमेंट करने की
कोशिश ना करे तो वो आपको जीएसटी बिल ना भी दे सकता है। तो इसलिए हर समय आप जीएसटी नंबर के थ्रू जो B2C बिल होता है, जीएसटी बिल, वही आप ले, और ये आपके लिए सिक्योर है। तो कुछ भी होता है तो पब्लिशर जो है बाउंडेड है, आपको वो सर्विस उसको देना पड़ेगा। तो ये सब 5 चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको बुक पब्लिशिंग में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और भी कई चीजें हैं कि बुक को किस तरह से लिखा जाए, बुक की स्टाइल क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग का क्या क्या होना चाहिए, फिर लेखक के रूप में कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया जाए और लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, और कैसे एक रीडर बेस बनाया जाए जो आपका बुक ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, पब्लिकेशन इंडस्ट्री में। मेरा नाम रूप नारायण है, मैं पब्लिकेशन एसोसिएट हूँ एशियन प्रेस बुक पब्लिकेशन का। तो मेरा ना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको मिलेगी और आपको इस पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे हेल्प मिलेंगी। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।